नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल वैष्णव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इजी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक के बारे में। दोस्तों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होगी, कुछ चीजें समझनी होगी। स्टार्ट करता हूं मैं वर्ड अलजेब्रा से। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये अलजेब्रा क्या है। दोस्तों, अलजेब्रा मैथ्स की एक शाखा है जिसमें हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व किया जाता है। किसकी हेल्प से? किसी कंडीशन को, किसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके वेरिएबल यानी कि एक्स वाई और जेड, कांस्टेंट यानी कि कोई भी नंबर और ऑपरेटर्स की हेल्प से एक एक्सप्रेशन बनाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये वेरिएबल क्या चीज है। वेरिएबल दोस्तों, अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जो अननोन क्वांटिटी होगी या अननोन वैल्यू होगी जो हमें फाइंड करना रहेगा, हम उसको किसी चीज से एज्यूम करेंगे, यानी कि कोई ना कोई लेटर हम यूज में लेंगे। वो लेटर हो सकता है आपका एक्स वाई जेड, या आपका लेटर हो सकता है ए बी सी, या काम में ले सकते हैं एल एम एन, कोई भी आपका अल्फाबेट्स हो सकता है। लेकिन मोस्टली यूज किया जाता है इस एक्स का। तो दोस्तों, वेरिएबल क्या है? कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, वो वेरी करेगी क्वेश्चन टू क्वेश्चन, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। हर एक क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू अलग हो सकती है, उसकी कोई निश्चित वैल्यू नहीं है, सिर्फ लेटर है, अननोन वैल्यू है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। उसके बाद में मैंने एक वर्ड बोला था कांस्टेंट, ये रहा आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट आपके न्यूमेरिक वैल्यू है, 2 5 10 माइनस का 15, कुछ भी हो सकता है, न्यूमेरिक वैल्यू है, ये आपकी कहलाएगी कांस्टेंट, जो हमेशा फिक्स रहने वाली है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आपकी क्या है दोस्तों? प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लाई, ये आपके मैथ्स के बेसिक ऑपरेशंस हैं। आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ये आपके बेसिक मैथ्स के ऑपरेशंस हैं। और ये ऑपरेशन किस पे डिपेंड करते हैं? इस साइन पर। ये जो सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स आपके कहलाते हैं ऑपरेटर्स। इसमें बहुत सारे हो गए, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, एक्सपोनेंट्स का जो साइन होता है, ये सारी चीजें क्या कहलाते हैं? ऑपरेटर। तो दोस्तों, अभी तक हम क्या जान पाए हैं कि अलजेब्रा एक मैथ्स की ब्रांच है जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट, ऑपरेटर्स, इनकी कॉम्बिनेशन से स्टडी करनी है। तो दोस्तों, अब आते हैं अपन एक्सप्रेशंस के ऊपर कि एक्सप्रेशंस क्या है। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां से ध्यान से देखिए। यहां पर कुछ वेरिएबल्स लिख रखे हैं, यहां पर कांस्टेंट्स लिख रखे हैं, यहां पर आपके ऑपरेटर्स लिख रखे हैं। इन तीनों का मैं कॉम्बिनेशन बनाने वाला हूं। मैंने यहां से लिया है आपका 5, यहां से वेरिएबल लिया है मैंने x, यहां से मैंने ऑपरेटर लिया है आपका प्लस 5, और एक और कांस्टेंट मैंने ले लिया 2, 5x प्लस 2। मैंने क्या किया? इन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन बना दिया और मैंने लिखा 5x प्लस 2। ये एक एक्सप्रेशन है, इसी को कहा जाता है आपका बीजीय व्यंजक, क्योंकि इसके अंदर x y z कुछ भी वेरिएबल्स होगा, कांस्टेंट होंगे, और इसके अंदर ऑपरेटर्स होंगे। अगर एक्सप्रेशन यानी कि इस व्यंजक की डेफिनेशन की बात करें कि ये एक्सप्रेशन क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा कि कोई स्टेटमेंट है, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना ही आपका एक्सप्रेशन है। किस तरह से? मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास कुछ रुपए थे, उसको 50 रुपए और दिए गए। इस स्टेटमेंट को एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखिए। किसी व्यक्ति के पास कुछ रुपए थे, अननोन है, अननोन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स से। और उसको 50 रुपए और दिए गए यानी कि उसके पास और आए हैं, प्लस हुए हैं, ऐड हुए हैं, तो मैंने लिख लिया x प्लस 50। ये आपका एक सिंपल सा एक्सप्रेशन हो गया। अब एक चीज और देख लेते हैं, एक्सप्रेशन के साथ साथ हम इक्वेशन को भी समझ लेते हैं। एक्सप्रेशन क्या है कि किसी के पास एक कुछ राशि थी, उसको 50 रुपए और दिए गए, लेकिन अगर इसके साथ में एक चीज और दे रखी होती कि कुछ राशि थी, उसको 50 और दिए गए, इससे उसके पास कितने रुपए हो गए? 150 रुपए हो गए। दोस्तों, यहां पर ध्यान से समझिए, यहां पर अब दो पोर्शन आपके आ गए हैं। ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका कहलाएगा एल एच एस, दूसरा ये वाला पोर्शन आपका कहलाएगा आर एच एस। एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष, आरएचएस यानी कि राइट हैंड साइड दायां पक्ष।
तो दोस्तों जब किसी एक्सप्रेशन को हम डिनोट करते हैं, बीच में अगर इक्वल का साइन आ जाए, यानी कि ये बैलेंस की तरह, तराजू की तरह हो जाता है, तो ये कंडीशन आपकी इक्वेशन कहलाएगी। इसी को हम समीकरण के नाम से जानते हैं। अभी हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं इस एक्सप्रेशंस की। अब हमें ये देखना है दोस्तों कि एक्सप्रेशन जो है वो मेनली किस चीज पे डिपेंड करते हैं। एक्सप्रेशन का ही एक पार्ट है पोलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बहुपद से यानी कि पोलिनोमियल से, कि ये पोलिनोमियल क्या है और ये एक्सप्रेशन किस टाइप का हो सकता है। अब दोस्तों मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं आपके एक्सप्रेशन का, कि एक्सप्रेशन क्या हो सकता है। मैंने यहां पर लिखा 5x, मैंने यहां लिखा 5x, यहां मैंने लिखा 7x प्लस 10। एक उदाहरण और लिखता हूं, मैंने लिखा 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब इन तीनों उदाहरणों को ध्यान से देखिए। यहां पर जो एक पद है, पद, ये जो इस एक्सप्रेशन का जो पार्ट है, इस पार्ट को दोस्तों कहा जाता है टर्म, TERM, टर्म। हिंदी में हम कहेंगे पद। यानी कि ये जो 5x है, ये जो 5x है ये एक पद है, लेकिन यहां पर बीच में ऑपरेटर आपका क्या आ गया है, प्लस, इसलिए एक पद हो गया आपका 7x, दूसरा हो गया आपका 10। तो यहाँ पर कितने पद हैं, यानी कितनी टर्म है, यहाँ पर 2 टर्म है, यानी कि 2 पद है। अब यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर आपके 3 टर्म है। तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने उदाहरण लिखे हैं, 3 एक्सप्रेशन लिखे हैं। ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है और ये भी एक्सप्रेशन है, यानी कि तीनों के तीनों क्या है, बीजीय व्यंजक हैं। इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि ऐसे एक्सप्रेशंस, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें सिर्फ एक पद हो, यानी कि सिंगल टर्म हो, ऐसे जो एक्सप्रेशंस होंगे, ऐसे एक्सप्रेशंस को कहा जाएगा मोनोमियल्स। ऐसे एक्सप्रेशंस को कहा जाएगा एक पदीय बीजीय व्यंजक यानी कि मोनोमियल्स। अगर दो पद हो यानी कि 2 टर्म हो तो इसको कहा जाएगा बाइनोमियल्स। और इसी तरह से अगर 3 टर्म हो तो इनको कहा जाएगा ट्राइनोमियल्स। और दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ये जो हम मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल की बात कर रहे हैं, यही आपका कहलाता है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स, इसको हिंदी में कहा जाता है बहुपद। वैसे इस नाम से ये पता चलता है बहु, यानी कि बहुत सारे इसमें पद होंगे, यानी कि इसमें 2 या 2 से ज्यादा अगर पद हैं, यानी कि 2 और मोर देन 2 टर्म से, उसको पोलिनोमियल्स कहा जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो मोनोमियल है ये भी इसी का एक पार्ट है। तो दोस्तों ये क्या हो गया, ये एक तरह से इस पोलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन हो गया। सिंगल टर्म, मोनोमियल, 2 टर्म, बाइनोमियल, 3 टर्म, ट्राइनोमियल, इस तरह से आगे चलता रहेगा और इसी को संयुक्त रूप से कहते हैं पोलिनोमियल। दोस्तों ये तो बात की थी हमने नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग। अब हम ये देखते हैं, हमने ये जितने भी उदाहरण लिए उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यानी एक ही चर हमने काम में लिया है, वो आपका कौन सा है, x। यहां पर भी मैंने x लिया, यहां पर भी x लिया। लेकिन अगर यहां पर x नहीं हो, x और y आ जाए, एक ही एक्सप्रेशन में अगर 2 चर आ जाए यानी 2 वेरिएबल आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो समझते हैं उस कॉन्सेप्ट। अब यहां पर देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया है, वापस से उदाहरण लिखे हैं 2 एक्सप्रेशन का। अब इन दोनों व्यंजकों का, इन दोनों एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए। यहां पर आपका एक ही चर है यानी एक ही वेरिएबल है x, यहां पर आपका x भी है, यहां पर y भी है, यानी इसके अंदर कितने चर हैं, 2, इसके अंदर कितने चर हैं, 1 है। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक ही वेरिएबल हो उसको कहा जाएगा पोलिनोमियल्स विद वन वेरिएबल या एक्सप्रेशन विद वन वेरिएबल। और ये पोलिनोमियल विद 2 वेरिएबल या एक्सप्रेशन विद 2 वेरिएबल। पोलिनोमियल देखिए एक्सप्रेशन का ही पार्ट है आपका पोलिनोमियल। अगर हिंदी में देखा जाए तो इसे कहेंगे एक चर वाले बहुपद, इसे कहेंगे 2 चर वाले बहुपद। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर 3 और उदाहरण दिए हैं क्योंकि अब हम क्लासिफाई करने वाले हैं वेरिएबल की पावर के अनुसार। इस वाले व्यंजक में, इस वाले एक्सप्रेशन में देखिए, ये जो x है इसकी पावर 1 है, यानी कि इसकी जो घात है वो कितनी है, 1 है। यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 2 भी है, तो अधिकतम घात इसमें कितनी है, x की घात इसमें अधिकतम 2 है। इसी तरह से इस वाले व्यंजक, इस वाले एक्सप्रेशन में x की अधिकतम घात यानी कि इसकी अधिकतम पावर कितनी है, 3 है। दोस्तों यहाँ पर हमने फिर से कैटेगराइज किया है, किस आधार पर, हमने देखा है कि उनकी पावर, वेरिएबल की जो पावर है
वो किस टाइप की है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है। तो ध्यान से समझिएगा, ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे एक्सप्रेशन जिनकी पावर, जिनके वेरिएबल की पावर 1 हो, उसको कहा जाता है लीनियर पोलिनोमियल या लीनियर एक्सप्रेशन। ऐसे एक्सप्रेशन को, ऐसे पोलिनोमियल को क्या कहा जाता है? लीनियर पोलिनोमियल्स कहा जाता है। हिंदी में बात करें तो ये कहलाएंगे रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद या रेखिक व्यंजक। इसी तरह से कोई एक्सप्रेशन ऐसा हो जिसके अंदर अधिकतम घात 2 हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा द्विघात व्यंजक या द्विघात बहुपद। इसी तरह से किसी एक्सप्रेशन की अधिकतम, किसी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर कितनी हो? 3 हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? त्रिघात या घनीय बहुपद कहेंगे। इसको अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसे कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल यानी कि दोस्तों, अगर पोलिनोमियल की बात करें, अगर उसकी पावर के अकॉर्डिंग, अगर पावर 1 है तो उसे कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल, अगर पावर 2 है तो उसे कहेंगे द्विघात यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और अगर पावर 3 है तो उसे कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। और ये वाला जो चीज है आपका सेकेंड वाला, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका मैक्सिमम आपका यूज होने वाला है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जो रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड तरीका है वो है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर वेरिएबल होगा x और इस x की जो मैक्सिमम पावर है ये होगी 2। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रा, वेरिएबल, कांस्टेंट, ऑपरेटर्स के बारे में सीखे हैं, और हम जाने हैं पॉलिनोमियल्स के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उनके क्लासिफिकेशन को। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम सीखने वाले हैं कि लाइक अनलाइक टर्म क्या होती है, किस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक को ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करिएगा ताकि वो भी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ पाए। थैंक यू।